नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मैं विधि जानी। आई एम अ टेरो रीडर, आई एम एंजल कार्ड रीडर as well as I am pranic healer. I have done my erratic yoga practitioner level at prep level. Also, I am a crystal healer. I also do counsel people who face depression or having relationship problems, or they are having another or any kind of challenges in their life. So free feel to contact me on my email id or on my insta. So the details are given in below on my description box. And take these services. All services are chargeable, and rate will be discussed with you on private base according your problem. And also your privacy is our priority, so don't worry about it. Okay. And today I am came up with reading for the no, sorry, not the Sagittarius people, I'm sorry, Aquarius people. Yes, Aquarius people, कि उनका सितंबर मंथ कैसा रहेगा, और ये चीज़ का मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ उनके एक ज़ोडिएक साइन पे। अच्छा, ज़ोडिएक साइन दो प्रकार के होते हैं, एक मून साइन होता है और एक सन साइन होता है। मून साइन डिफरेंट हो सकता है और सन साइन भी डिफरेंट हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट कि आपके कौन से पहले दो ये साइंस हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरा मून साइन है टॉरस और मेरा सनसाइन है सॉरी पाइसेस। तो मुझे मेरे सारे रीडिंग्स मुझे सनसाइन के अकॉर्डिंगली रेजोनेट होते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, तो आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग कैसे होती है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने आप से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी साइन रेजोनेट होती है, तो वो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में देखना। ठीक है। और सन साइन आपको कैसे ढूंढनी है उसकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। एंड मून साइन बहुत बेसिकली आपकी एस्ट्रोलॉजी वाइज जो आपकी बर्थ टाइम पे जो आपकी साइन निकलती है एज अ बर्थ चार्ट, वही आपकी मून साइन होती है। ओके, जिस पे आपका यूजुअली नाम रखते हैं। तो इट इज़ जनरल एक ब्रीफ मैंने दे दिया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग कैसे होती है। ओके, वी विल स्टार्ट द रीडिंग फॉर द एक्वेरियस पीपल। This is their recent past, this is their current feeling, not feeling, current energy, and this is their near future energy. Okay, and this is this three cards is coming, we have taken for future card from divine, वो हम बाद में देखेंगे। और बॉटम ऑफ डेक क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, तो वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके, एंड ये जो हमारे यूनिवर्स से कार्ड हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ ताकि आप सबको कार्ड ठीक से नज़र आ पाए, आप देख सको ठीक से। ओके, आई थिंक अभी क्लियर है। सो क्विकली आपको मैं अपने सारे आपके कार्ड्स में मैं दिखा देती हूँ। रिसेंट पास्ट की एनर्जी है 9 ऑफ रॉड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स। रिसेंट एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नियर फ्यूचर एनर्जी है जस्टिस रिवर्स।
नाइट ऑफ रॉड्स। ओके, यूनिवर्स की तरफ से है जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है टू ऑफ कप्स रिवर्स। पूरी रीडिंग की एनर्जी है देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू टू पीपल। पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं, एक्वेरियस पीपल की ये रीडिंग है। और कुछ हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर जॉब को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अपने बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अपने पार्टनर कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ मुझे दिख रही है। डिटेलिंग में मैं जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी कि स्कॉर्पियो, यहाँ पे हमारे पास स्कॉर्पियो है, हमारे पास वाटर साइन है, लिब्रा है हमारे पास। ओके, सो ये एनर्जी है। हमारे पास अर्थ साइन है, हमारे पास एयर साइन है, और हमारे पास वाटर साइंस हैं। तो ये आपकी, आप जिससे डील कर रहे हो, ये सब साइन उनकी हो सकती है। आई मीन टू से सॉरी, एयर साइन नहीं है, फायर साइन है आपकी, एयर साइन नहीं है। ओके, राइट, एयर साइन नहीं है सारी। ज़्यादा तो ज़्यादा, ओ गॉड, नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एयर साइन बहुत है। आई थिंक अर्थ साइन नहीं है। यस, अर्थ साइन नहीं है। हमारे पास एयर साइन है, वाटर साइन है, और फायर साइन है। ये 3 साइंस यहाँ पे है, और ज़्यादा ज़्यादा एयर साइन ज़्यादा है। लिब्रा है उसमें, और वाटर साइन में हमारे पास 2 है। स्कॉर्पियो, वो एक प्रोनाउंस्ड ज़्यादा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। सॉरी, ये चीज़ है। और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स। बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में, बहुत सारी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, और मतलब फेस कर चुके हैं, और ऐसे टाइम से आप बाहर निकले हैं। बहुत ही आप बोर्डम फील कर रहे थे, या फिर आप थक चुके थे ज़िंदगी से, या फिर एक तरह की लाइफ से कहीं ना कहीं आपने हार मान ली थी, और ये चीज़ हो रही है। ओके, स्टिल यू आर ट्राइंग। जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उस पर आप वर्क कर रहे हो, उस पर आप वर्क कर रहे हो, और पर आपको रात को नींद नहीं आती, बिकॉज आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ओवर थिंक कर रहे हो, और बहुत ही आप डाउट कर रहे हो, सेल्फ डाउट ज़्यादा है, या फिर आपको भरोसा नहीं है किस्मत पे कि अभी तो ये सब चीज़ चल रही है, ठीक होगा या नहीं होगा। कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं लाइफ में, कुछ मेजर हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, या फिर कुछ मेजर चीज़ दुख का कुछ चल रहा है कि जिससे आप बहुत दुखी हैं, बहुत सैड है। फिर भी आप बहुत होपफुल हो और आप वर्क करना चाहते हो। वो रिलेशनशिप भी हो सकती है, जैसे हमारे बॉटम ऑफ डेक में दिखाया था मैंने कि 2 ऑफ कप्स रिवर्स है। यू कैन सी दिस 2 ऑफ कप्स रिवर्स। तो झगड़ा चल रहा है, या 2 मियाँ बीवी में, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या फिर
फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर अपने कोई अजीज़ दोस्त के साथ प्रॉब्लम चल रही है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप वर्कआउट करना चाहते हो और आप मोटिव हो, आप होपफुल हो, पॉजिटिव हो, अपना एफर्ट डालना चाहते हो, बट यू आर नॉट नोइंग के सामने से कैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा, एंड यू आर जस्ट नोवेयर कि क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर आप फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम्स आपको आए हैं तो उसके वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हो, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, एंड यू आर वर्किंग फॉर योर मनी, and still you are hopeful, but you don't know, so you are not able to sleep at night and you are having nightmares कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। ओवर थिंक बेसिकली, ज़रूरत नहीं है फिर भी आप ओवर थिंक कर रहे हो। कुछ लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लीगलिटी में बात चली गई है, बहुत बात बढ़ गई है, मैंने इसीलिए बोला कि बहुत कुछ गंदा हो चुका है लाइफ में और आप डील कर चुके हो, पर यू नो, और वो एनर्जी अभी भी चालू है और फ्यूचर में भी थोड़ी वो चलेगी, लीगल बैटल शायद शुरू हो, पर आप मेंटली वो रेडी हो आप लीगल बैटल के लिए, या फिर कुछ डिसीजन के लिए आप मेंटली शायद आप रेडी नहीं हो और आपको रेडी किया जा रहा है, और लीगल बैटल्स हो सकती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, डाइवोर्स किसी का हो सकता है, सॉरी बट जो है वो मुझे बोलना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, किसी का हो रहा है, देन बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट ओनली आई कैन से। You really need to balance yourself, you really need to balance, you don't have balance mentally, emotionally, इसकी वजह से आप खुद को फ्यूचर में अगर आपको बैलेंस अपने आप को करेंगे, देन ओनली यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ। सो व्हाट आई एम सेंसिंग कि इन फ्यूचर कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं और बैलेंस आपको लाइफ में लाने की ज़रूरत है। कुछ लीगल इश्यूज़ होंगे, देन यू हैव टू फेस। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऐसे टाइम पे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, सी अंडरस्टैंड, यू आर पुटिंग योर एफर्ट, आप खुद मेहनत कर रहे हो, बहुत होपफुल हो, पर रात को नींद नहीं आती, मतलब ओवर थिंक बहुत है और आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट कि यू नीड टू काउंसिल विथ गुड काउंसलर, और you need to talk with your near and dear ones with whom you can share your private stuff। तो आपको ये ज़रूरी है, लीगल एडवाइस की भी ज़रूरत हो सकती है, ये भी चीज़ है, शायद आपकी रिलेशनशिप कगार पे हो टूटने की, और काउंसिल करके वो चीज़ आप सॉर्ट आउट कर सको, ये भी एक होपफुल चीज़ है। सो डोंट लूज़ योर होप, ये चीज़ आप करोगे तब जाके आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सेल्फ डाउट बहुत है, वो निकालो, सेल्फ पे आप वर्क करो, और इतना डाउट मत करो। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं तो घर के बड़े हो सकते हैं जो काउंसिल कर पाएँ और आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएँ, तो टेक देयर हेल्प इफ़ दे आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी अंडर, मतलब आपको समझ सकते हैं, आपका बॉन्डिंग अच्छा है, देन यू कैन डू इट। ये एक मेरी सलाह है। और यू नीड टू फॉरगिव, भगवान ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस है, ये सब चीज़ कब हो सकता है, भगवान जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या फिर कुछ जो चेंजेस बता रहे हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, दैट इज़ यू नीड टू फॉरगिव। आप में स्ट्रेंथ आनी चाहिए, आपको होपफुल होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी अ लाइक फाइटर, सी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, शी इज़ एवर रेडी एंड शी इज़ हैविंग ट्रेमेंडस फाइटिंग स्पिरिट। जो भी नेगेटिविटी है वो कट करेगी, जो भी ब्लॉकेजेस है वो कट करेगी, एंड शी इज़ वन वुमन आर्मी टाइप, कि भाई मैं ऐसा कुछ गंदा टिकने नहीं दूंगी। शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट इन हर ओन स्किन, और उसको पता है कि कैसे डील करना है, तो वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप सिंगल मॉम हो सकती हो, या फिर ऐसी औरत जो रिसेंटली अकेली हो गई है, या फिर आप अकेले रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ये 1% लोगों के लिए हो सकता है। और
ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप डाइवोर्सी वुमन के साथ आप डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो वुमन जो जिससे आपको प्यार है और बहुत ही फियरलेस है, ऐसा भी हो सकता है। एंड देन यू नीड टू टेक स्ट्रेंथ टूवर्ड्स हर। और पास्ट को आपको भूलना पड़ेगा। यू हैव टू फॉरगिव वॉट एवर बैड थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप और एनीथिंग एल्स, जो आपको बहुत ही पेन और सॉरोनेस और रात की अभी नींद नहीं आती है, वॉट एवर द ऑल नेगेटिव स्टफ इज़ गोइंग ऑन मेंटली इमोशनल वे, वो आपको कट करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। ये सब टॉक्सिसिटी लाइफ में से हटाने की बहुत ज़रूरत है। ये आप किसी की सजेशंस लोगे देन ओनली यू कैन टर्न योर सेल्फ इन सेल्फ एक्सप्लोजर वे, खुद को एक्सप्लोर कर पाओगे। यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर बीइंग इन दिस वर्ल्ड, ओके। also you can able to understand the situation and you will able to handle it in correct way। कब ये कर पाएंगे? जब आप फॉरगिव करोगे, एक स्ट्रेंथ में आओगे और नीडर होके उसका सामना करोगे, खुद में बैलेंस लाओ, ओके। दिस इज़ फॉर यू एक्वेरियस पीपल फॉर सितंबर। ऑल ओवर आपकी एनर्जी ये है, तो वॉट एवर द कॉज इज़, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली के साथ है, वॉट एवर सॉल्व इट। एक अपने पावर में आके, ट्रस्ट में आके आप एक आगे आगे जाइए, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी, ओके। दैट्स इट फॉर द एक्वेरियस कुंभ राशि। So now quickly, if you like my this video, hit the like button and subscribe my channel and do comment on this कि आपको कैसा लगा, आपको कितना रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ लेट मी नो। और ये मेरी चैनल अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ प्लीज़ शेयर ख्वाहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी अवेयरनेस बढ़ाइए ताकि मैक्सिमम लोगों को हम हेल्प कर पाएँ। यही मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ, ओके। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, eat healthy, think healthy and feel healthy. That is most important thing, okay. And be blessed, be safe, let light, love and peace be in your life, and let light, love and peace be in my life, okay. See you in another reading. Till then, good night, shabba khair, take care, bye bye.